वीडियो में वकीलों के आगे कान पकड़कर उठक बैठक लगाता ये कोई अपराधी या माफिया नहीं है, बल्कि ये तो माननीय एसडीएम साहब रिंकू सिंह राही हैं, जिन्हें वकीलों ने घेर कर कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवा डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भला एसडीएम साहब ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि उन्हें सरेआम यूं माफीनामा देना पड़ गया। दरअसल मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां आईएएस रिंकू सिंह राही ने मंगलवार दोपहर 2 बजे एसडीएम बनकर पुवाया तहसील का चार्ज संभाला था। चार्ज संभालते ही एसडीएम साहब तहसील के दफ्तरों के निरीक्षण पर निकल लिए। इसी दौरान उनकी नज़र परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय पर पड़ गई। उन्होंने उसे टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंशी ने रिंकू सिंह राही को जवाब दिया कि शौचालय बहुत गंदे हैं। इस पर एसडीएम बिफर गए, कहने लगे कि ये गलती तहसील कर्मचारियों की है और गुस्से में आकर एसडीएम साहब ने मुंशी से उठक बैठक लगवा दी। दूसरी ओर पहले से ही तहसील परिसर में वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उनको ये बात पता चल गई, जिस पर वकील बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने एसडीएम को मौके पर बुलवा लिया। एसडीएम मौके पर पहुंचे और कहने लगे कि मुंशी ने गलती की है, जिस पर वकीलों ने कहा कि गलती है तो उठक बैठक लगवाना बिल्कुल सही नहीं है, क्या आप भी उठक बैठक लगा सकते हैं। इस पर एसडीएम ताव से बोले कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं उठक बैठक लगा सकता हूं, और माइक पकड़कर उन्होंने देखते ही देखते 5 बार उठक बैठक लगाई। वकीलों ने एसडीएम को उठक बैठक लगाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम नहीं माने। उन्होंने 5 बार उठक बैठक लगाई। एसडीएम ने यह भी कहा कि तहसील परिसर में साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इसमें सुधार करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रिंकू सिंह ने पूरे मामले पर सफाई भी दी। तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठक बैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, तो उनसे पूछा कि भाई अभी क्या समस्या, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे, उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठक बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठक बैठक लगा सकते हो। मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठक बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठक बैठक लगाई है, मैं लगा दी। एसडीएम रिंकू सिंह ने तहसील में गंदगी होने पर अपनी गलती मानी और उसी कारण से उन्होंने वहां कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। रिंकू सिंह राही बोले, नियम सबके लिए एक जैसा है। ऐसे में आपको बता दें कि महानता और व्यवहारिकता का परिचय देने वाले एसडीएम रिंकू सिंह राही आखिर है कौन। रिंकू सिंह राही का जन्म हाथरस में हुआ था। उन्होंने 2004 में पीसीएस क्लियर कर 2008 में जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद संभाला था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रिंकू सिंह की पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी हुई। अच्छे नंबर से 12वीं पास करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिसकी मदद से उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया। आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा दी थी। 2021 में 683वीं रैंक से उन्होंने परीक्षा पास की थी। वो 2022 बैच यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जब इनकी जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई, तो इन्होंने तभी से एक ईमानदार अधिकारी होने का परिचय देना शुरू कर दिया था। यहाँ पोस्टिंग के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप और पेंशन में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उस समय बसपा की सरकार थी। 26 मार्च 2009 को वो एक सहकर्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे, तो उन पर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। रिंकू सिंह राही को 7 गोलियां लगी थी, जिसमें से 2 उनके चेहरे पर लगी थी। उनका जबड़ा बाहर आ गया था और चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसके साथ ही एक कान खराब हो गया था और एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। इस हमले के बाद रिंकू को सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में 1 महीने तक भर्ती रखा गया और ऑपरेशन के बाद वो ठीक होकर लौटे। इसके बाद घोटाले के खुलासे के लिए रिंकू ने आरटीआई के तहत विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी, लेकिन 1 साल बाद भी सूचनाएं नहीं दी गई। 26 मार्च 2012 को रिंकू सिंह राही ने लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया था, जिस पर पुलिस ने रिंकू राही को वहां से उठाकर मेंटल हॉस्पिटल लखनऊ भेज दिया था। हालांकि बाद में उन्हें राहत मिल गई थी।
रिंकू सिंह राही एक दिलेर अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। अब उनके उठक बैठक लगाने वाले ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि वकीलों ने जबरदस्ती सजा देने के लिए उनसे उठक बैठक लगवाई, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। हालांकि वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वकील बार बार रिंकू सिंह को ऐसा करने से रोकते रहे और उनके आगे हाथ पैर भी जोड़ते रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।